द्रौपदी चीरहरण की कहानी। महाभारत का युग अनगिनत कहानियों और घटनाओं से भरा हुआ है, लेकिन जो घटना सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को झकझोरती है, वह है द्रौपदी का चीरहरण। यह न केवल एक स्त्री के सम्मान पर हमला था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की सीमाओं को भी चुनौती देता है। इस कहानी को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि पाठक अंत तक इससे बंधे रहें। पांडवों का द्यूत क्रीड़ा में आमंत्रण। कुरु साम्राज्य की राजनीति अपने चरम पर थी। हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया। यह आमंत्रण एक चाल थी जिसे शकुनी ने बड़े ही शातिर दिमाग से तैयार किया था। पांडव, जो धर्म और रिश्तों को सर्वोच्च मानते थे, इस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सके। शकुनी ने अपनी चालाकी और पासों के धोखे से एक-एक करके पांडवों की संपत्ति, उनके राज्य और यहां तक कि उनकी स्वतंत्रता भी छीन ली। युधिष्ठिर, जो सत्य और धर्म के लिए जाने जाते थे, खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपनी सबसे मूल्यवान चीज द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी का अपमान। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और हार गए, तो कौरवों ने इसे अपनी जीत मान लिया। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को सभा में लेकर आए। वह समय कैसा था? द्रौपदी अपनी दासियों के साथ महल के अंदर थीं। जब दुशासन वहां पहुंचा तो उसने द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटना शुरू किया। द्रौपदी ने प्रतिरोध किया और चिल्लाई, मैं हस्तिनापुर की महारानी हूं, मुझे इस तरह मत छुओ। लेकिन दुशासन पर कोई असर नहीं पड़ा। वह उसे राज्यसभा में ले आया। जब द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया तो वहां मौजूद सभी राजाओं ने अपनी नजरें झुका ली। भीष्म पितामह, जो धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते थे, मौन बैठे रहे। विदुर ने विरोध किया, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। द्रौपदी का साहस और सवाल। सभा के बीच में खड़ी होकर द्रौपदी ने सवाल उठाया, युधिष्ठिर, जो खुद को हार चुके हैं, क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? उसकी बात ने पूरी सभा को चुप कर दिया। भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, धर्म की व्याख्या इस समय कठिन है, लेकिन दुर्योधन और दुशासन ने इन सवालों की परवाह नहीं की। चीरहरण का प्रयास। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान और बढ़ाने के लिए दुशासन को उसका चीर खींचने का आदेश दिया। द्रौपदी ने असहाय होकर भगवान कृष्ण का स्मरण किया। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे गोविंद द्वारकाधीश, मेरी लाज बचाए। मैं आपके अलावा किसी और का सहारा नहीं हूं। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया, वैसे ही चमत्कार हुआ। द्रौपदी का साड़ी का कपड़ा अनंत लंबा होता चला गया। दुशासन थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। यह देखकर पूरी सभा हैरान रह गई। दुर्योधन ने सभा में द्रौपदी की ओर इशारा करते हुए उसे अपने पैर पर बैठने का भी अपमानजनक इशारा किया। यह सुनकर भीम क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं दुर्योधन की जांघ तोड़ूंगा और दुशासन के सीने से खून निकालकर द्रौपदी के बाल धोऊंगा। भगवान कृष्ण की कृपा। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई और यह साबित किया कि जब धर्म संकट में होता है तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। द्रौपदी के वस्त्र का बढ़ते जाना केवल उसकी पवित्रता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि अधर्म कितनी भी कोशिश कर ले, धर्म को पराजित नहीं कर सकता। सभा का परिणाम। जब द्रौपदी का चीरहरण असफल रहा तो सभा में मौजूद सभी लोग दुर्योधन और दुशासन की इस हरकत की निंदा करने लगे। राजा धृतराष्ट्र, जो अब तक चुप बैठे थे, ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने द्रौपदी से माफी मांगी और उसे 3 वरदान मांगने को कहा। द्रौपदी ने कहा, पहले वरदान में उन्होंने अपने पतियों को स्वतंत्र करवाया। दूसरे वरदान में उन्होंने पांडवों की खोई हुई संपत्ति और राज्य वापस मांगा। त्रया तीसरे वरदान में उन्होंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वह यह साबित करना चाहती थीं कि स्त्री केवल अपने स्वाभिमान के लिए लड़ती है। इस घटना का प्रभाव द्रौपदी के चीरहरण ने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। पांडवों ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए हर संभव प्रयास किया। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुर्योधन और दुशासन को उनके कृत्य की सजा दी। सीख और संदेश। द्रौपदी चीरहरण की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी स्त्री का अपमान पूरे समाज का पतन कर सकता है। यह घटना केवल एक महिला के संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि यह धर्म और न्याय की विजय का प्रतीक भी है। इस घटना ने दिखाया कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। द्रौपदी, जो उस समय असहाय महसूस कर रही थी, उनकी भक्ति और साहस ने उन्हें अमर बना दिया। इस कहानी से जुड़े प्रश्न।
एन क्या युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाना चाहिए था? सभा में मौजूद अन्य राजाओं ने क्यों मौन धारण किया? क्या यह घटना केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध की शुरुआत थी या इसमें समाज के नैतिक पतन का संकेत छिपा था? इन सवालों पर विचार करते हुए यह कहानी हर पीढ़ी को नए सिरे से सोचने पर मजबूर करती है।